शादी और नौकरी का झांसा देकर नेपाल से ले जाने का आरोप है। एसएसबी के जवान ने शक होने पर दोनों युवकों को हिरासत में लिया है। जानकारी के मुताबिक मोहम्मद नौशाद नेपाल और किशन कुमार लुधियाना का रहने वाला है। दोनों की लड़की से ऑनलाइन दोस्ती हुई थी और इन दोनों को लड़की को झांसा देने का आरोप है। तो मानव तस्करी से जुड़ा हुआ ये खबर और शादी नौकरी का झांसा देकर लड़की को अपने साथ ले जाने का आरोप इन दोनों युवकों पर है। रक्सौल भारत नेपाल बॉर्डर का ये मामला, जहां से एसएसबी की टीम ने इन दोनों युवकों को पकड़ा है। मुजफ्फरपुर में एक पिता अपनी 3 बेटियों के साथ फांसी के फंदे पर झूल गया। दिल दहला देने वाली इस घटना के बाद एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई है। देखिए इस रिपोर्ट। सूना घर, रो रही दीवारें, सन्नाटे से गूंजती गांव की गलियां, हर तरफ अजीब सी खामोशी। ये तस्वीरें हैं मुजफ्फरपुर के मिश्रौलिया गांव की, जहां एक पिता 3 बेटियों के साथ फंदे से झूल गया। एक घर से 4 अर्थियां उठी। एक साथ 4 मौत के बाद हर किसी की रूह कांप गई। अब ये घर वीरान पड़ा है, करा रहा है। पड़ोसियों की भी आंखें नम है। इस वक्त मेरी मौजूदगी उसी जगह पर है जहां से एक साथ एक घर से 4 लाशें निकली। यह जो घर देख रहे हैं यह अमरनाथ राम का है, जिस अमरनाथ राम ने अपने 3 बेटियों के साथ फंदे से लटककर जान दे दी। 2 बेटों को भी मारने का प्रयास किया, लेकिन किस्मत से दोनों बेटे बचकर निकल गए। यहाँ से एक साथ 4 लाशें निकली और जिसने भी इस दृश्य को देखा उनकी आंखें नम हो गई। जिस आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजती थी, जिस घर में बच्चे कभी खेलते थे, वो घर और परिवार पूरी तरह बिखर चुका है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे अमरनाथ की पत्नी की 10 महीने पहले बीमारी से मौत हो गई। इसके बाद अमरनाथ का हाथ भी टूट गया। मुश्किलों के सामने हार बैठे अमरनाथ के मन ने ये स्वीकार कर लिया कि उसका बस नाम ही अमर है, जीवन नहीं। वो तीनों बेटियों के साथ फंदे से झूल गया। एक अमरनाथ राम जो खुद विकलांग हो गए थे, हाथ टूट गया था, वह काम नहीं कर पाते थे। उसके अलावे उनकी पत्नी का चला जाना और जिसकी वजह से पूरा परिवार बिखर गया। 5 बच्चों से भरा परिवार, कभी किलकारियां यहाँ पे गूंजती थी, बच्चे की चहल पहल यहाँ पर देखा जाता था। 3 बेटियां और 2 बेटों से भरा पूरा परिवार अब पूरी तरीके से टूट चुका है। इस दर्दनाक वारदात में परिवार के 2 बच्चे शिवम और अभिराज बच गए, जिन्हें प्रशासन की निगरानी में एक हॉस्टल में रखा गया। लेकिन एक पिता और उसकी 3 बेटियों की मौत कई सवाल छोड़ गई। एक साथ 4 मौत। समाज और सरकार से पूछ रही है कि अमरनाथ जिंदगी की जंग क्यों हार गया? आखिर उन मासूम बेटियों को जिंदा रहने का हक क्यों नहीं था? इसके परिवार में सही से एक चापाकल भी नहीं है, जो है वह इसी तरीके से है, यानी ना तो खाने की शुद्ध, ना पीने का पानी, और ऊपर से बताया जा रहा है कि कुछ माइक्रो फाइनेंस बैंक से कर्ज भी था। हालांकि इन तमाम चीजों की जांच जो है पुलिस फिलहाल कर रही है, लेकिन कहीं न कहीं यह जो मौतें हुई हैं, एक साथ 4 मौतें हुई हैं अमरनाथ राम और उनके 3 नाबालिग बेटियों की, यह अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करते हैं कि आखिर एक हंसता खेलता परिवार महज 10 महीने में कैसे पूरी तरीके से उजड़ गया। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और देखिए, बिहार में शहर शहर अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी है। आपको हम दिखाने जा रहे हैं 3 तस्वीरें, और इन 3 तस्वीरों को आप देखेंगे तो कार्रवाई के साथ अतिक्रमणकारियों के ऊपर कैसे पीला पंजा प्रहार कर रहा है आप समझ पाएंगे। गोपालगंज, सीतामढ़ी और रोहतास की ये तस्वीर है, जहां अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर से लगातार प्रहार किया जा रहा है। अवैध दुकानों, दर्जनों मकानों को ध्वस्त किया गया है। अतिक्रमित कर बनाए गए ये मकान अब इस कार्रवाई की जद में है। भारत नेपाल सीमा इलाके में देखिए तस्करी का खेल लगातार जारी है। ड्रग्स माफिया, शराब माफिया और गांजा माफिया पर यहां पर नकेल कसने के लिए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने अधिकारियों को निर्देश दिया है, जिसका भारत नेपाल सीमा पर असर दिखना शुरू हो गया है।
रक्सौल के भारत नेपाल मैत्री पुल के पास में एसएसबी के जवान मुस्तैदी से हर आने जाने वालों की गहन जांच कर रहे हैं। नेपाल से आने वाले लोगों पर विशेष नजर रखी जा रही है। पुलिस महिला जवान सादे लिबास में आने जाने वाले गाड़ियों की गहन तलाश करवा रही है और पूरी जांच के बाद ही भारतीय सीमा में प्रवेश दिया जा रहा है। राज्य मंत्री नित्यानंद राय के निर्देश के बाद अब भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था और तेज कर दी गई है। देखिए, एसएसबी के जवान जो है पूरी मुस्तैदी के साथ नेपाल से आने वाली हर गाड़ियों की गहन जांच कर रहे हैं। नित्यानंद राय ने सख्त निर्देश दिया है कि तस्करी पर लगाम लगाई जाए, खासतौर पर ड्रग्स तस्कर, खाद्य तस्कर और जो शराब तस्कर है वो लगातार सक्रिय हैं। तो नेपाल से भारी मात्रा में जो तस्कर हैं वो शराब की बड़ी खेप को लाते हैं। वैसी स्थिति में ये भारत नेपाल मैत्री पुल है और यहाँ पर ये चेक पॉइंट है। यहाँ पर एसएसबी के जवान जो है पूरी मुस्तैदी के साथ गाड़ियों की गहन जांच में जुटे हैं। खासतौर पर वैसे लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है जो लोग तस्करी का बड़ा खेल करते हैं। और भारत नेपाल सीमा पर मानव तस्कर इन दिनों सक्रिय भी हुए हैं। एसएसबी ने कई वैसे मानव तस्कर को गिरफ्तार भी किया है जो मानव की तस्करी कर रहे थे। वैसी स्थिति में पूरी व्यवस्था जो है वो बेहतर हो, तस्करों पर लगाम लगाई जाए, इसको लेकर पूरी व्यवस्था जो है वो की जा रही है। और ये भारत नेपाल मैत्री पुल है, देखिए तस्वीर है और एसएसबी के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ हर आने जाने वाले की गहन जांच में जुटे हैं। वैसे सक्रिय तस्कर जो तस्करी का खेल करते हैं उन पर कड़ी निगाह भी रखे हुए हैं। तीसरी आंख से भी नजर है और एसएसबी के जवान हर चेक पॉइंट पर पूरी मुस्तैदी के साथ जांच में जुटे हैं, क्योंकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सख्त निर्देश दिया है। अनिश कुमार, न्यूज 18, रक्सौल, मोतिहारी। और अगली खबर सीतामढ़ी से, जहां के नानपुर अंचल कार्यालय की हम आपको तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। तस्वीर देखने के बाद आपको निश्चित तौर पर हैरानी होगी। जी हां, नानपुर प्रखंड प्रमुख सोनल शिवानी के पति अनुपम कुमार बम्बम का तेवर जरा आप देखिए। नानपुर सीओ को ये जिस तरीके से फटकार लगा रहे हैं, ऐसे में खुद को ये सरकार और कानून से जैसे ऊपर मान बैठे हों। बिना किसी पद के ये सरेआम लोगों के बीच जिस तरीके से अंचलाधिकारी को फटकार लगा रहा है, उससे सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि सरकारी सिस्टम पर प्रमुख पति हावी होने की कोशिश कर रहा है। सीओ के आग्रह के बावजूद प्रमुख पति का तेवर कम होने का नाम नहीं ले रहा। प्रमुख पति सीओ कार्यालय में अपनी दबंगई दिखा रहा है। तो आराम से कैसे बोलेंगे? उनको हम बाबा करके बुलाते हैं, बाबा साइड में आ जाइए, चचा साइड में आ जाइए। उनसे कौन रिस्पेक्ट से बात नहीं किया, सो बताइए। राज, आप हमसे बात करिए। आप हमसे हमको इंस्ट्रक्शन दे रहे, इंस्ट्रक्शन मत दीजिए हमको। आप लोगों से बात करने लगे, आप अपने में उलझिए मत। हम नहीं उलझ रहे, लंबा यहाँ पे टाइम गुजारना ठीक है, ठीक है, नहीं कर सकते। बुजुर्ग को बोले इधर आइए, यहाँ पर इनको साइन करना है, तो आराम से। कैसे बोलेंगे? उनको हम बाबा करके बुलाते हैं, बाबा साइड में आ जाइए। खबर गयाजी से, जहां पर अतिया गांव में देखिए अज्ञात चोरों ने बंद घर का ताला तोड़कर बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोर लगभग वहां पर 4 लाख रुपए के गहने और 2 लाख रुपए कैश लेकर के फरार हो गए। अब देखिए, परिजनों को घर पहुंचने पर सारा सामान बिखरा हुआ मिला। पुलिस ने जांच के लिए डॉग स्क्वाड बुलाने की बात कहकर घर में प्रवेश पर रोक लगा दी है। डॉग स्क्वाड टीम फिलहाल नवादा जिले में है और आपको बताते चलें कि आज गयाजी पहुंचेगी ये टीम। इस कारण परिजन ठंड में 2 रातों से पास के शिव मंदिर में रात बिताने को मजबूर हुए। कल 8:30 बजे रात से आए हुए हैं। मेरे घर में चोरी होने के कारण हम लोग मंदिर पे आश्रय लिए हुए हैं और पुलिस द्वारा बोला गया है कि हम लोग आएंगे डॉग को लेकर के, इसके बाद आप लोग अपना घर में प्रवेश कीजिएगा। अभी ये ठंडी में हम लोग मंदिर में ही बैठे हुए हैं। जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए, मेरा घर में हम लोग का जाने का अलाव दिया जाए। आश्वासन थाना प्रभारी के तरफ से मिल रहा है कि फुल आपके सहयोग किया जाएगा, पूरा मदद किया जाएगा। जो डकैती किया है उसको हम लोग पकड़ेंगे। पुलिस की कार्रवाई रात में 2 बार विजिट करके निरीक्षण करके घर से आए हैं और फिर ताला मारने का आदेश हम लोग को दिए हैं। तो ताला बाहर वाला में मार करके हम लोग बाहर में हैं, रोड पर हैं। एक ठाकुरबाड़ी है, वहीं रह रहे हैं शिव मंदिर में। दरभंगा में झोला छाप डॉक्टर की वजह से एक बार फिर एक महिला की मौत हो गई। मामला एपीएम थाना क्षेत्र के सिरनिया की है, जहां लक्ष्मण शाह की पत्नी के अंगूठे में चोट लगने पर एक निजी दवा दुकानदार के पास इलाज के लिए वो पहुंच गई, जहां दुकानदार ने महिला को 3 इंजेक्शन लगा दिए।
मृतक के पति लक्ष्मण शाह का आरोप है कि इंजेक्शन देने के बाद ही महिला की तबीयत बिगड़ने लगी और कुछ ही देर के बाद महिला की मौत हो जाती है। वहीं घटना के बाद आरोपी दुकानदार फरार है। मृतक के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। के बाद उसके बाद उल्टी पुल्टी करने लगा, लेरपोटा हुए पर गिरने लगा। लेरपोटा गिरने के बाद उसको हुए पर डेथ हो गया। किसको? हमारे मैडम को। मैडम को? हाँ। तो मैडम किसके यहाँ लेके गए थे? बैजू साहब के। एक ही आदमी बैठता है कि कोई और बैठता है वहाँ? उसका बेटा भी बैठता है, उसका मैडम भी बैठता है, वो अपने बैठता है, सब। आरा के नगर निगम ने वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय कतीरा स्थित कार्यालय और आवासीय परिसरों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर ली गई है। ये कार्रवाई देखिए वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय पर लंबे समय से चले आ रहे नगर निगम करके बकाया भुगतान को लेकर की जा रही है। आरा नगर निगम के अनुसार देखिए साल 2020 से अब तक कई बार विश्वविद्यालय प्रशासन को रिमाइंडर लेटर भेजे गए हैं। इसके बावजूद विश्वविद्यालय की ओर से ना तो बकाया राशि का भुगतान किया और ना ही किसी प्रकार की ठोस पहल की गई है। बार बार अनदेखी किए जाने के बाद अब नगर निगम ने नीलामी का लेटर जारी कर दिया है। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की संपत्ति को बेच करके आरा नगर निगम अपना बकाया टैक्स वसूल करेगा। जी हाँ, ये बात आपको सुनने में अटपटा जरूर लग रहा है, लेकिन ये बात 100% सच है। जहाँ की आरा नगर निगम के 2020 से लेकर अभी तक वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के ऊपर 1,23,00,000 रुपए का कर बकाया है और बार बार सूचना दिए जाने एवं पत्राचार करने के बाद भी विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं होता देख अंतिम रूप से नगर निगम के द्वारा नोटिस जारी किया गया है। वहीं वो देखिए, ये शेरशाह प्रशासनिक भवन के अलावे ये जो शैक्षणिक भवन है, इन तमाम जो बिल्डिंग है इसको अब नीलाम करके नगर निगम अपना जो 1,23,00,000 बकाया है उसको वसूल करने की फिराक में लगा हुआ है। हालांकि इस संदर्भ में विश्वविद्यालय की तरफ से कहा गया है कि ऐसा कोई भी नगर निगम का नोटिस उनके संज्ञान में नहीं आया है, लेकिन अगर ऐसा मामला आता है तो उस पर ज़रूर विचार किया जाएगा। बताते चले कि नगर निगम के अनुसार वर्ष 2020 से लेकर अब तक का जो बकाया का भुगतान है वो तकरीबन 1,23,00,000 रुपए का है और अभी तक भुगतान नहीं किए जाने को लेकर नगर निगम ने इनकी परिसंपत्तियों को बेच करके और पैसा यानी कर वसूलने का निर्णय लिया गया है। इसको लेकर के अंतिम रूप से भी नगर निगम की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया है। और विश्वविद्यालय प्रशासन की अगर बात करें तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस मामले को देखकर संज्ञान लेने की बात कही। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि नगर निगम और विश्वविद्यालय प्रशासन की इस लड़ाई में आगे इसका अंजाम क्या होता है। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर। ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली है कि अब हम लोग पता लगावें कि कितने का है। यदि होगा तो उसको हम लोग देंगे, चाहे पार्ट करके दें चाहे जैसे भी दें, चुकाना तो होगा ही, सरकार का टैक्स है। तो बिहार में अब वैसे लोगों पर कार्रवाई शुरू हो गई है जो अपात्र होते हुए भी राशन कार्ड बनाकर वर्षों से सरकारी राशन ले रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ जमुई जिले में 85,000 ऐसे संदिग्ध राशन कार्डधारी मिले हैं जो अपात्र हैं, लेकिन वर्षों से सरकारी राशन उठाया जा रहा है। ऐसे लोगों के नाम राशन कार्ड से हटाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके अलावा जमुई जिले में ही 60,000 ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने महीनों से राशन नहीं लिया है। संबंधित विभाग अब राशन कार्ड में सुधार कर रहा है ताकि योग्य लोगों को योजना का लाभ मिले और अपात्र लोगों के नाम हटाए जा सके। राशन कार्ड धारियों को विभाग के द्वारा जो है सो एक उसकी जो लिस्ट हम लोग को जारी की गई है तथा हम लोगों को उनको एक नोटिस निर्गत करना है तथा नोटिस के पश्चात एक उनके द्वारा अगर कुछ कहा जाएगा तब ठीक है, वरना हम लोग जो है उन लोगों का नाम जो है सो राशन कार्ड से हम लोग डिलीट कर देंगे। जमशेदपुर के पोटका में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां प्रेमी ने पोटका थाने की महिला चौकीदार की गला रेतकर हत्या कर दी। हत्या के बाद प्रेमी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अब इस घटना से इलाके में सनसनी है। पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस पूरे मामले की जांच जारी है। ये हाजिरी दे के घर जा रहा था, उसका बॉयफ्रेंड उसको बुलाया रोड साइड और उसको गला रात के उसको हत्या कर दिया गया। हम चाहते हैं जितना जल्दी उसको गिरफ्तार करके उसको सजा मिलना जरूरी है। तो मेरा बाहर में चौकीदार थी
और गला रख के चाकू मारा है। और क्या मैटर था क्या नहीं और नहीं बोल पाएंगे। और बड़ा बाबू वो जांच पड़ताल कर रहा है, क्या है क्या नहीं जानकारी अभी तक हम लोग को पूरा सूचना नहीं। हम दृष्टया तो ये किसी के द्वारा चाकू मारने वाली प्रतीत होता है, लेकिन अभी इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें खुलकर नहीं सामने आई। जैसे जैसे जांच होगा चीज़ें स्पष्ट होगी, सभी हम लोग। जमशेदपुर के पोटका थाना क्षेत्र में सनकी प्रेमी ने एक दर्दनाक घटना को अंजाम दिया, जहां पोटका थाना में कार्यरत चौकीदार युवती ज्योति हेम्ब्रम की गला रेत कर हत्या कर दी। और बस यही बीच में इनका विवाद था कि वो ड्यूटी करने ना जाए, और इसी को लेकर जब ज्योति हेम्ब्रम अपने घर से थाने के लिए निकलती है तो बीच में उसका सनकी प्रेमी खड़ा रहता है और उसे रोकता है, और उसके बाद उसकी दिन दहाड़े बीच सड़क पर गला रेत कर हत्या कर देता है। और उसके बाद इस घटना को अंजाम देने के बाद वो घर जाकर प्रेमी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी है, मगर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मगर इस घटना ने एक बार फिर कहीं ना कहीं दिल दहला दिया है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। खबर औरंगाबाद से, जहां तेज रफ्तार कार बीच सड़क पर अचानक से आग के गोले में तब्दील हो गई। हालांकि आग लगते ही कार सवार किसी तरह से कार से कूदकर अपनी जान बचाने में सफल रहा। घटना NH-19 पर वारंग थाना क्षेत्र के ब्लॉक मोड़ के पास की बताई जाती है। तस्वीरें आपके सामने हैं। घटना के बाद लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद दमकल की टीम ने किसी तरह से आग पर काबू पाया और इसके बाद यातायात व्यवस्था को यहां सामान्य कराया जा सका। बिहार में देखिए ठंड का असर अब बढ़ने लग गया है और 2-3 दिन बाद से कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना भी है। मौसम विभाग के अनुसार देखिए 20 दिसंबर से ठंड काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, तो वहीं कई जिलों में कोल्ड वेव चलने की उम्मीद है। मौसम का हाल बता रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज। तो मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है वो आपकी कपकपी बढ़ा सकती है। जी हाँ, ठंड को लेकर जो मौसम विभाग ने नया अपडेट दिया है वो लोगों के लिए थोड़ी समस्या खड़ी कर सकता है, क्योंकि मौसम विभाग ने साफ साफ संकेत दे दिए हैं कि 17 दिसंबर के बाद पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसके वजह से ठंड में काफी बढ़ोतरी हो सकती है बिहार में। हालांकि इसका जो असर है वो 20 दिसंबर के बाद ही स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिमी जो ठंडी हवाएं बिहार की ओर बढ़ेंगी, जिससे अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों में गिरावट दर्ज की जाएगी। जाहिर तौर पे ये बिहार के लिए, खासकर वैसे लोगों के लिए जो ठंड की इच्छा रखते हैं उनके लिए तो सुकून वाली खबर है, लेकिन जिन्हें ठंड से समस्या होती है उनके लिए थोड़ी चिंता बढ़ा सकती है। दरअसल पिछले 3 वर्षों से बिहार में दिसंबर के महीने के दूसरे या तीसरे सप्ताह में कड़ाके की ठंड पड़ने लगती है, लेकिन इस बार थोड़ी देर हो रही है और इसकी मुख्य वजह भी पश्चिमी हवाओं का मजबूत होना ही है। जैसे ही पहाड़ों पर बर्फबारी होगी, पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, पूरे उत्तर भारत सहित बिहार में भी जबरदस्त ठंड पड़ने की संभावना मौसम विभाग ने बताई है। सुबह सुबह में पटना में तापमान में भी थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है, जबकि अमूमन दिन में धूप दोपहर के आसपास ही निकलता है, लेकिन फिलहाल सुबह सुबह में पटना की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि लोग ठंड से बचने के लिए पूरे इंतजाम करके निकल रहे हैं और वाहनों में भी लाइट जलाकर लोग चल रहे हैं। तो जाहिर तौर पे ठंड का असर धीरे धीरे दिखने लगा है। ठंड का असर दिखने लगा सर? हाँ, ठंडा तो है। तो देखिए ठंडा तो है, ठंड का असर दिखने भी लगा है और हम आपको गाड़ियों की भी तस्वीर दिखा रहे हैं। सुबह के समय लाइट जलाकर गाड़ी चलाई जा रही है, तो धीरे धीरे पटना सहित बिहार के कई जिलों में कुहासे का भी असर दिखने लगा है और आने वाले कुछ दिनों के बाद उम्मीद है कि ठंड अपना असर और भी ज्यादा दिखाएगा। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। मुंगेर के शादीपुर में 50 बेड के वृद्धजन आश्रय स्थल का उद्घाटन किया गया। नगर विकास और आवास विभाग, बिहार सरकार ने मिलकर बुजुर्गों के लिए ये सेवा दी है। नगर आयुक्त, महापौर और उप महापौर ने संयुक्त रूप से फीता काटा और इसका शुभारंभ किया। आश्रय स्थल में बुजुर्गों के लिए आवास, खाना, नियमित स्वास्थ्य जांच, स्वच्छता और मनोरंजन की समुचित व्यवस्था की गई है। भोजन की जिम्मेदारी जीविका समूह संभालेगी। तो वृद्धजन आश्रय स्थल का उद्घाटन वृद्धजनों के लिए एक बड़ी सौगात के तौर पर देखा जा रहा है और ये आश्रय स्थल जहां पर तमाम इंतजाम है। ये लोग आपके साथ रहेंगे दिन भर। हमारे यहाँ मुंगेर नगर निगम अंतर्गत
मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल योजना है, जिसके अंतर्गत हमने अपना पहला 50 बेड कैपेसिटी का वृद्धजन आश्रय स्थल को आज से संचालित करना शुरू किया है। हमारे पास आज कुल 3 हमें ऐसे वृद्धजन मिल पाए हैं जो कि यहाँ के लिए रहना चाह रहे हैं। आश्रम का व्यवस्था हम लोग तो बहुत दिन से लगे हुए थे, मगर आज हम लोग पूर्ण हुआ है। आज इस आश्रम में 4 लोग आए हैं और चारों को सारी व्यवस्था हम लोग द्वारा दिया जा रहा है। इनका खाने का, रहने का, प्लस हेल्थ का, उसके साथ साथ कपड़ा वगैरह भी दिया जा रहा है। खाना के दुख, विकलांग है, उम्र का तकाजा है, अच्छा सेवा करने वाले बेटा बेटी है? हाँ सर है। वो क्या बोलते हैं? दिक्कत सूखा रूखा दांत नहीं है, समय सेवा नहीं करते हैं, गाली कुत्ता कितना बर्दाश्त करे। तो यहाँ पे ठीक लगेगा आपको? बहुत अच्छा, स्वर्ग दे दिया है हमको और कुछ नहीं, हम स्वर्ग में आ गए। वर्तमान सरकार का जो नियम है वो हमें स्वर्ग में पहुंचा दिए। औलाद जितना सुख नहीं दे सकता, आप लोग देखते हैं, सौरभ जी दिए हमको इस जगह पर पहुंचा कर। और इसी के साथ इस